ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 25/3/1971, 25 मार्च 1971। इस मुरली का शीर्षक है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। न्यारे, डिटैच्ड और विश्व के प्यारे बनने की विधि। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना, पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। बाबा कहते हैं अलौकिक नशा और निशाना, पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दोनों में फ़र्क है या एक ही है? अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का। बाबा कहते हैं अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य के जन्म का। अब बाबा ने दोनों चीज़ें स्पष्ट कर दी। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, जो आपको अभी बाबा का बनने के बाद हुआ है, और पारलौकिक नशा और निशाना माना भविष्य के जन्म का, सतयुग का। भविष्य के जन्म का माना सतयुग का। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहें तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे। अलौकिक नशे से और निशाने से माना अपने ईश्वरीय जन्म जो आपका अभी का है, कि बाबा ने हमें चुना है, उससे क्या बनेंगे आप? न्यारे। और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। बाबा कहते हैं जब न्यारे बनते हो, अभी क्या बनना है? डिटैच्ड बनना है, न्यारा बनना है, सबसे न्यारा बनना है। तो बाबा कहते हैं अभी साक्षी भाव रखना है। बाबा ने कहा है ना, दो बातें याद रखना, एक तो साक्षी और एक साथी। तो अब बाबा क्या बता रहे? बाबा कहते हैं न्यारे रहना है। तो जितने न्यारे रहोगे उतने ही सबके प्यारे रहोगे। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उनसे भी न्यारे बनो। प्योर बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाबा कहते हैं प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसीलिए ये पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज़ प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज़ दिखाई दे तो सभी का लगाव, सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। न्यारा तो कहते हैं ना, ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंस है, सबसे न्यारा है। इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। आजकल का लगाव सारी दुनिया का किस कारण होता है? अट्रैक्शन से। तो अट्रैक्शन किस कारण होता है? बाबा कहते हैं अट्रैक्शन किस कारण से होता है? स्वार्थ से। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं, लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। बाबा कहते हैं स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? अब बाबा कहते हैं स्वार्थ का अर्थ क्या है? बाबा समझाते हैं स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। ये जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे ख़त्म करेंगे? बाबा कहते हैं स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो, अपने रथ को स्वाहा करो। ये जो रथ अर्थात देह अभिमान, जो आपको अपने शरीर का अभिमान है, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे ख़त्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो।
स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। स्वार्थ गया, स्व के अर्थ को सुहा करो, स्व बने का स्व के रथ को सुहा करो, तो स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक रस बन जाएंगे। आज बाप दादा, आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है। संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है? बाबा टीचर्स से पूछ रहे हैं, जो शिक्षक बाबा के सामने बैठे उनसे पूछ रहे हैं, संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है? ये ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है ना, अभी है या बनने वाली है? मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। जैसे कोई आह्वान किया जाता है तो बुद्धि में यही स्मृति रहती है ना। इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे तो सदैव यही स्मृति में रहेगा। अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे कि हमारा संपूर्ण स्वरूप क्या है, तो बुद्धि में सदैव यही नशा रहेगा, यही स्मृति में रहेगा, यही याद रहेगी कि आपका संपूर्ण स्वरूप क्या है। इस स्मृति में रहने का रिजल्ट क्या होगी? जो आवागमन का चक्र चलता है, आवागमन का चक्र कौन सा? कभी ऊंची स्थिति में ठहरते हो तो कभी नीचे आ जाते हो। अगर बाबा कहते हैं ये ऊंची स्थिति नीची स्थिति क्यों होती है? अपने संपूर्ण स्टेज को याद नहीं करते हो। तो अपना संपूर्ण स्टेज याद रखना है, तो उससे क्या होगा? ये आवागमन के चक्र से छूट जाओगे। कभी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती, कभी योग बहुत अच्छा लगता है, कभी योग नहीं लग पाता है। तो बाबा कहते हैं जो ऊपर नीचे की स्थिति होती है उससे छूट जाते हो। ये जो ऊपर नीचे जाने का आवागमन का चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वह लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटने चाहते हैं। आप लोग ये जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं वो तो जन्म मरण के चक्कर से, सन्यासी लोग क्या चाहते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। लेकिन हम लोग, बाबा कहते हैं क्या आप क्या पुरुषार्थ करते हो? ये आवागमन का जो चक्र है ना, आवागमन का ऊंच नीच स्थिति जो हो जाती है, उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से आवागमन से छूट जाएंगे, अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। इंचार्ज टीचर्स बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। बाबा कहते हैं इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। अगर इंचार्ज बनना चाहते हो ना, तो पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। तो बाबा कहते हैं जिसकी जितनी बैटरी चार्ज है आत्मा की, उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती हैं। समझा? जब ये याद आए कि मैं इंचार्ज हूँ, तो पहले ये अपने आप से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। जब याद आए कि सेंटर की इंचार्ज हूँ, इस सेवा केंद्र की मैं इंचार्ज हूँ, मैं इसे संभालती हूँ, तो बाबा कहते हैं पहले ये चेक करना कि आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज हुई है। अगर बैटरी की चार्जिंग कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बन जाना। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेंगी तो क्या होगा? बाबा कहते हैं ऐसे ही नहीं जब इंचार्ज बनना। अगर आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं है, चार्ज कैसे होगी? जितना जितना बाबा से कनेक्शन होगा उतना आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। तो अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेंगी तो क्या होगा? चार्ज अक्षर के 2-3 मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज होता है ड्यूटी भी होता है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष को कहते हैं। कोई पर चार्ज लगाते हैं तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर चार्ज भी कई तरीके के होते हैं, इसको एक को दोष को भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बैटरी आपकी सही से चार्ज नहीं है, माना आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं है, तो यथार्थ रूप से फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। चार्जेस लग जाते हैं माना दोष लग जाते हैं। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे? आप समझ गए? बाबा कहते हैं आप समझ गए कैसे इंचार्ज बनेंगे? धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे।
तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेगी। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में ये ग्रुप आ जाए। अभी ऐसे बनकर जाना, बाबा कहते हैं हर ग्रुप को बाबा अलग अलग नशा चढ़ाते हैं। तो हमने क्या कहा था, हम हर मुरली में, जब भी हम मुरली शुरू करेंगे तो बैठ जाएंगे डायमंड हॉल में, और बाबा उस ग्रुप में हमें ये समझा रहे हैं, एक एक शब्द जैसे हमें समझा रहे हैं। हम एक अर्जुन की तरह बैठ जाएं, और बाबा जैसे गीता ज्ञान ये सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे कानों में पड़ रहा है। इस तरह से बाबा की मुरली को अपने अंदर धारण करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बनकर जाना है। अनुभव करें कि बड़े थे बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। अनुभव करें बड़े से तो बड़े हैं लेकिन छोटे भी सुभान अल्लाह हैं। ऐसा लक्ष्य रख भट्टी से ऐसे ही लक्षण धारण करके जाना। ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहाँ मोड़ना चाहो वहाँ मोड़ सको। कोमल चीज़ को जहाँ मोड़ने चाहते हो वहाँ मोड़ सकते हो, लेकिन सख्त को मोड़ नहीं सकेंगे। तो कोमल बनना है, लेकिन किस चीज़ में? अब बाबा कहते हैं कोमल बनना है किस चीज़ में, ये नहीं कि मतलब यूं ही कोमल बन गए। संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। बाबा कहते हैं संस्कार मोड़ने में कोमल दिल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। ये लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना है। इस स्नेही सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। बाबा ने इस ग्रुप के लिए क्या स्लोगन दिया है? अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना। बाबा कहते हैं कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के चाहे माया के, और कोई रुपयों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, अब माया से भी अधिकारी बन उसके अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की अधीनता में ना आना, सदा अधिकारी बनना है। इस स्लोगन सदैव याद रखना, ऐसा बन कर के ही निकलना है। जैसे कहावत है ना कि मान सरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे, ऐसे ही इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मान सरोवर नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। बाबा कहते हैं कहावत है ना, मान सरोवर में नहाने से परियां बन जाते हैं, तो बाबा कहते हैं इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मान सरोवर में नहाकर, भट्टी रूपी ज्ञान मान सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया। फरिश्ता किसको कहते हैं? फरिश्ता अर्थात प्रकाशमय काया। इस देह की स्मृति से भी परे उनके पांव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्व के आकर्षण से उच्च अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्ते को माया व कोई माया भी टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो ना कोई माया भी मनुष्य ना माया टच कर सके। कुमारियों की बहुत महिमा गाई हुई है। कौन सी कुमारी? ब्रह्म कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्म कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। ब्रह्म कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। टीचर्स बनती हैं, उनको सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वह वर्णन करनी है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। टीचर्स को क्या करना है? बाबा ने कहा पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में नहीं स्थित होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा अगर आप बिंदु रूप की स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो फिर पॉइंट्स का प्रभाव पड़ेगा, जो आप बातें बता रहे हैं उसका किसी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। जब कॉपियाँ भरती हो तो कॉपी देखकर ये चेक करना साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हूँ। जब कॉपी, बाबा कहते हैं कॉपी दे भरती हो, कितनी सारी कॉपियाँ भरी हैं आपने, तो जब कॉपी देखकर ये चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हूँ। कॉपी जो की जाती है वह तो हूबहू होगी, कॉपी माना किसी की नकल करना। तो बाबा के चरित्रों की नकल हमने की है, उनको हमने अपने अंदर उतारा है, ये चेक करना। बाबा कहते हैं ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना, जितनी समानता होगी उतना सामना करने की शक्ति होगी। बाबा कहते हैं जितना ब्रह्मा बाबा के समान, बाप दादा के समान समानता होगी उतना सामना करने की शक्ति भी होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा,
ये ग्रुप कम नहीं है। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस करने फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज़ बुलंद हो जाएगा, ब्रह्म कुमारियों की जय। बाबा कहते हैं तब क्या होगा? आवाज़ बुलंद हो जाएगा, ब्रह्म कुमारियों की जय। अभी तो गालियाँ देते हैं ना, यहीं आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं आपके सामने आवाज़ बुलंद होगा, महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसीलिए कहा है ऐसा बन कर के जाना जो देखते ही सभी के मुख से ये आवाज़ बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को एक प्रैक्टिकल पेपर देना है। बाबा कहते हैं इस ग्रुप को एक प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए, ऐसी शक्ति है। एक के संग में रहने का संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है, एक के साथ है कि नहीं है। एक किसके साथ? सिर्फ एक शिव बाबा के साथ। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की शक्ति क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया फिर तीसरा नेत्र बंदी हो जाएगा। बाबा ने कहा यहाँ की जो यादगार की निशानी दिखाई गई है तीसरा नेत्र। तो बाबा कहते हैं अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया, एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई, तो बाबा कहते हैं आज बाबा ने एक नई बात कही। अब तक तो बाबा कहते थे एक बाप दूसरा ना कोई, आज बाबा ने क्या कहा है? एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र दिखाते हैं ना, तो इस तीसरे नेत्र में अगर कोई दूसरा आ गया तो फिर ये तीसरा नेत्र बंदी हो जाएगा। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना है तीसरा ना कोई, एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। ये थी बाबा की 25/3/1971 की बहुत अच्छी मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को एक बार फिर से हम लोग बाबा के बच्चे, आप सभी जो भी सुन रहे हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ कि आप इसको शेयर करिएगा। 1100 बाबा अव्यक्त मुरलियाँ हैं बाबा की, ताकि हम बाबा के बच्चों तक एक एक मुरली पहुँच सके। हम इसे सीक्वेंस में 69 से पढ़ रहे हैं, अब ये 71 चल रहा है, फिर इसके बाद 72, 73, 74 लास्ट तक हम लोग जब तक अव्यक्त मुरलियाँ चली हैं तब तक इस मुरली को रिवाइज़ करेंगे। तो आप सभी इसको शेयर करते रहिए। अब एक बार फिर से थोड़े से पॉइंट रिवाइज़ करते हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं आज बाबा ने बताया अलौकिक और पारलौकिक नशे में अंतर क्या होता है। तो बाबा कहते हैं अलौकिक नशा किसको कहते हैं? अलौकिक नशा माना जो ईश्वरीय जन्म, जो ब्राह्मण जन्म है हम लोगों का अभी का, उसको कहते हैं बाबा अलौकिक नशे में रहते हो, ईश्वरीय जन्म के नशे में रहते हो। दूसरा बाबा कहते हैं पारलौकिक नशा और निशाना किसको कहते हैं? पारलौकिक नशा और निशाना माना सतयुग का नशा, नई दुनिया का नशा, नई दुनिया के बारे। बाबा कहते हैं उसके नशे में रहते हो, उसके निशाने में रहते हो, तो दोनों ही नशे और निशाने में रहोगे तो न्यारे और प्यारे बन जाओगे। जितने हर चीज़ से, बाबा कहते हैं जितना हर चीज़ से न्यारे रहोगे उतना ही सबके प्यारे बनोगे। तो बाबा कहते हैं अपने देह के अभिमान से, देह की स्मृति से, देह के लगाव से भी न्यारा रहना है। तो जितना जितना न्यारा उतना सबका प्यारा बनते जाओगे। अभी बाबा कहते हैं आजकल की दुनिया में अट्रैक्शन किस कारण है? स्वार्थ के कारण। तो अब आपको क्या करना है? स्वार्थ का आज बाबा ने अर्थ स्पष्ट किया। स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को सुहा करो। स्व के रथ माना अपने देह अभिमान की स्थिति, देह पदार्थों से जो अटैचमेंट है, देह की स्मृति है, तो उन सब से जो लगाव लगा है उसको सुहा करना है। अब बाबा आज टीचर्स से बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर्स कैसी रहनी चाहिए, कैसे कैसे होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि में स्मृति रखनी है, अपने संपूर्ण स्टेज की स्मृति रखनी है। जब आप संपूर्ण स्टेज की स्मृति रखते हो तो जो आवागमन का चक्कर है, कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति, इससे आप छूट जाओगे। दूसरे बाबा कहते हैं इंचार्ज कैसे होना चाहिए? इंचार्ज ऐसा होना चाहिए जिसकी आत्मा रूपी बैटरी बाबा से चार्ज हो, वही अच्छे इंचार्ज बन सकते हैं, वरना चार्जेस लग जाते हैं।
लास्ट में बाबा कहते हैं अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। बाबा कहते हैं कोमल बनना है। किस चीज़ में कोमल बनना है? अपने संस्कारों को मोड़ने में। दिल से कोमल नहीं बनना है। फिर बाबा कुमारियों की महिमा कहते हैं, बहुत गाई हुई ये कुमारी ब्रह्म कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्ष करने वाली कुमारियाँ। कि जो ब्रह्मा का आप तो बाबा कहते हैं जैसे कॉपियाँ भरती हो, जैसे कॉपियाँ भरते हो जब भी कोई पॉइंट्स नोट करते हो, तो जैसे कॉपियाँ भरते हो ऐसे बाप के चरित्रों की कॉपी बननी हो, ये पूछना है अपने आप से। तो जितना पॉइंट में स्थित होकर, जितना बाबा बिंदु में स्थित होकर पॉइंट्स वर्णन करोगे, उतना ही उसका प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते हैं कितना बड़ा शक्ति दल, ये जो शक्ति दल है जब चारों तरफ फैल जाएगा तो आवाज़ बुलंद हो जाएगी। क्या आवाज़ आएगी? चारों तरफ ब्रह्म कुमारियों की जय। अभी तो लोग गाली देते हैं, फिर बाद में क्या होगा? ब्रह्म कुमारियों की जय। तो बाबा लास्ट में कहते हैं कि अपनी बुद्धि को चेक करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है, एक के साथ है कि नहीं है। आज बाबा ने एक स्लोगन भी बहुत, बाबा बोले संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? ध्यान रखना है, एक बाप दूसरे हम तीसरा ना कोई। एक बाप दूसरे हम तीसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं इससे तीसरा नेत्र होता है ना, तीसरे नेत्र का गायन है। तो इस तीसरे नेत्र में अगर किसी को शामिल कर लिया तो फिर क्या होगा? नेत्र बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक बाप दूसरे हम तीसरा ना कोई। ये थी 25/3/1971 की बाबा की मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।